उसकी बेटी के साथ अवैध संबंध बनाकर फरार होने वाले बिजनेस पार्टनर के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रतुपुरा निवासी शरीफ अहमद ने अपने बिजनेस पार्टनर ग्राम भाईपुर निवासी शमीम उर्फ नन्हे और उसकी पत्नी शमा परवीन और उसके एक दोस्त ग्राम शरीफ नगर निवासी आरिफ पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए अपनी बेटी के साथ अनहोनी कोई दुर्घटना घटना की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर देकर अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार की। साथ ही अपने बिजनेस पार्टनर पर डराने धमकाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए, जिससे पूरा परिवार सहमा हुआ है। देखना है कि प्रशासन इस परिवार की क्या मदद करता है। ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद से हरिश्चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आप यहाँ थाने आई हैं, क्या मामला है? मामला ये था 27 तारीख को हम सामान लेने के लिए गए और पापा और ये पार्टनरी में समीम पार्टनरी में काम करते थे और सामान लेने के लिए गए हम। तो जैसा गए तो उसने मारा पीटा हमें और अब्बू हार्ट का मरीज है, इनकी तबीयत खराब हुई। हमने बोला हमारी बहन भी बताओ कहाँ है, तो उसने धमकियाँ दी मारने की और ये कहा किसी से बोलोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमें धमकी दे रही है। और मेरे बाप हार्ट के मरीज है, अम्मी की तबीयत खराब है, अम्मी के गुर्दों में भी पूरी बॉडी खराब है और अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी भी आई। इस तरीके से ही तुम्हारी बहन का क्या मामला है? हमारी बहन का ये मैटर है कि आता जाता रहा था, पता नहीं इसने कैसे करा, नंबर लिया और उससे अपने संबंध में बना लिया है। वो हमारे खिलाफ बोल रही है, उसी की कह रही है। हाँ, पता नहीं पहले उसके घर रहती थी तो फोन पे बात कर रही थी, सब बात बता रही थी हमें कि मतलब ऐसे थे, ये ऐसे है वैसा है। और अब 2 महीने का टाइम हो गया होगा तो ये हमारे खिलाफ बहुत बोलने लगी और हमारे खिलाफ ये कभी एप्लीकेशन लिखवाता, कभी कुछ करवाता। क्या निकाह हो गया इनका? निकाह कुछ नहीं हुआ, बिना निकाह के इनके साथ बिना निकाह के साथ रह रही है और बाहर पता नहीं कहाँ क्या धंधे करवा रही है और खुद भी कर दिया है। अब आप निकाह के? हाँ, बिना निकाह के। कितना समय पे? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-2.5 महीने हुए हैं। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन हमारे घर आ जाए और जो ये धमकियाँ दे रही है ये धमकियाँ ना दे और इसको गिरफ्तार करा जाए जल्दी से जल्दी। एक ये है और एक वो है आरिफ और एक इसकी बहू है शमा परवीन नन्हे की। माता काम करता था? जी हाँ। क्या काम करते थे आप? साहब हम ऐसा करते थे, मेडिकल ऐसा था, हम एक काम करते थे। ये बोल लगा तुम मेरे पार्टनर शिफ्ट में हो जाओ। मैं चलो साहब हो रहा है, मैंने कर्जा पानी दिया, इन्हें अपने पुराने सामान में मुझे शामिल कर दिया। उसके बाद इसने 2-4 महीने मुझसे 1-2 महीना काम करा, उसके बाद इसने मुझे हटा दिया। उसके बाद सामान वामान के पास ही है ज़्यादा, मैं पैसे लेने की चाहिए था। अब ये जो है जब बोला तो अब मैं सामान लेने गया तो इसने जो है मुझे मारने की और धमकी दी और फोन पे भी करा। किसने मारने की धमकी दी? किसने? समीम ने। अच्छा, रहने वाला है, भाई का रहने वाला है, कौन का तेल लिए। बाप का नाम क्या है? उसके बाप का नाम मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं रतुपुरे के रहने वाला हूँ। अभी दिया हमने 3 लाख रुपया उसे। अच्छा, किसे दिए 3 लाख रुपए? उसने भाईपुर के कभी क्या करता वहाँ जा रहा, कभी इलाहाबाद बता रहा था, कभी कहीं बता रहा था। क्यों इसने दूसरे के ऊपर मुकदमा लिखवाया बेनोई के ऊपर। मांग तांग के मैंने पैसे दिए हैं। कितने पैसे पहुँचाए? 3 लाख रुपए। जी हाँ, उसके बाद में लिखा हुआ है 3 लाख रुपए दिए थे आपने? हाँ, लिखा हुआ है आपके पास? सिर्फ व्यापार से हटा दिया इन्हें अपने? हाँ, तो इसने मेरा सामान सारा डाल दिया था, मुझे सामान भी डाल रखे आपका। ठीक है, ठीक।